Okay, good morning students. Let's continue from the previous video. In the previous video we had discussed the page number 98 and 99. In this video we are starting the shape and size of the cell. यानी कि जो सेल की जो शेप या साइज डिपेंड किस पर करती है, कोई भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गन उसके फंक्शंस पर, ऑर्गन के फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर पर। यानी कि कोई भी ऑर्गन है उसकी बनावट और उसके फंक्शन के बेस पर सेल की शेप और साइज भी डिफरेंट होती है, बहुत वेरिएशंस होते हैं बॉडी में। अब सेल्स में भी स्फेरिकल, सेल्स में भी ब्रांच, सेल्स का साइज बहुत माइक्रो स्मॉलेस्ट भी होता है, सेल लार्जेस्ट भी होती है, सेल ब्रांच भी होती है। सो दैट मीन्स देयर इज वेरिएशन, बहुत वेराइटीज़ है, बहुत वेरिएशन है, बहुत इसमें वेराइटीज़ हैं, बहुत इसमें डाइवर्सिटी है। फर्स्ट पॉइंट है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि सेल लंबी भी होती है। एग्जाम्पल है नर्व सेल 100 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट है द स्पर्म सेल हैज ए लॉन्ग फ्लैजिलम दैट। अब सेल कैसी है, उसमें फ्लैजिलम में मूव करता है। एग्जाम्पल है स्पर्म सेल है। सेल शेप में भी बाइकॉन्केव, जो आरबीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं, बाइकॉन्केव होती हैं, क्योंकि उन्हें ब्लड वेसल में बहुत लंबी डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने। इस सेल्स में भी स्पिंडल शेप, जो मसल्स की शेप होती है, कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है, जिससे कि बॉडी में मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है सेल्स में भी फ्लैट, सेल्स जो है फ्लैट भी होती है, जैसे स्किन होती है तो स्किन की जो शेप है कैसी है, फ्लैट है। अब फ्लैट किसके लिए, टू कवर लार्जर एरिया। अब पूरा बॉडी का बहुत एरिया कवर करना है तो इसकी शेप कैसी होगी, फ्लैट। सेल्स कैसे होते हैं, फ्लैट। नेक्स्ट है WBC, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, कैन चेंज देयर शेप, वो अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं। दिस हेल्प्स देम टू एनगल्फ जम्स एंड डाइजेस्ट देम। इससे क्या होता है, जो भी पैथोजन होते हैं, जो भी जितने भी पैथोजन होते हैं, जितने भी डस्ट डर्ट पार्टिकल्स, उसको ट्रैप करना और उसको एनगल्फ करना, उसको डाइजेस्ट करना। तो ये तो हुआ पेज नंबर 99 पर। नाउ प्लीज ओपन पेज नंबर 100। अभी हमने डिस्कस किया था सेल के नंबर के बेस पर। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गन्स का, किसके बेस पर, सेल की शेप साइज के बेस पर। लिविंग ऑर्गन्स 2 टाइप्स के होते हैं, पहले होते हैं प्रोकैरियोटिक, दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक। जहाँ भी प्रो वर्ड आता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव ओल्ड टाइप, और कैरियोटिक मीन्स कैरियन। कैरियोटिक वर्ड बना है कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। सेल का पार्ट होता है प्रोकैरियोटिक, यानी कि दैट सेल इन विच न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव टाइप, ओल्ड टाइप। दैट मीन्स न्यूक्लियस कैसा होगा, ओल्ड टाइप। मीन्स कोई भी सेल ऑर्गेनल या न्यूक्लियस होगा विदाउट मेम्ब्रेन होगा, और न्यूक्लियस कैसा होगा, ओल्ड टाइप। दैट मीन्स या तो पड़ा होगा बिल्कुल न्यूक्लियोइड की फॉर्म में, या बहुत ही सिंपलर, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया है, वायरस है, ये कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक ऑर्गन्स और सेल इज दैट सेल इन विच न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड, इसी को बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। दैट मीन्स जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड के लिए वर्ड आता है यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक सेल भी 2 टाइप की होती है, एक होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। तो इसमें जो साइज होता है बहुत ही वेरी करता है। जैसे मोस्टली सेल्स होती हैं 1 इंच का 1000 पार्ट, दैट मीन्स 0.0025 सेंटीमीटर डायमीटर, ये इसकी शेप। अगर हम प्लांट सेल है, प्लांट सेल की जो साइज है वो ज़्यादा होगा और वो हार्ड होती है। एनिमल सेल सॉफ्ट होती है और उसका शेप जो है, शेप साइज कम होता है, स्मॉलर होती हैं। प्लांट सेल लार्जर होती हैं, एनिमल सेल स्मॉलर होती हैं कंपैरेटिवली प्लांट्स के। अब इसमें एक बहुत ही क्वेश्चन है, बैक्टीरियल सेल है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। बैक्टीरियल सेल स्मॉलेस्ट सेल है और ऑस्ट्रिच है लार्जेस्ट सेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरियल सेल और सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है। इसमें क्लियर लिख रहा है द साइज ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन द फंक्शंस
इट हैज़ टू परफॉर्म, यानी कि सेल का जो शेप और साइज है किस पर डिपेंड करेगा, उसके फंक्शंस पर जो वो परफॉर्म सेल करती है। अब इसमें आगे है माइक्रोस्कोप। क्या है? माइक्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी सी द सेल और माइक्रोब्स। स्ट्रक्चर, अब पेज नंबर 100 पर हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर। अब आपके यूकेरियोटिक सेल में दो टाइप है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग अलग स्टडी करेंगे। इन टुमारो वी वुड डिस्कस अबाउट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कंपैरिजन एंड देयर सेल ऑर्गेनेल्स। So you have to do read chapter thoroughly. You have to underline your difficult technical terms, underline for the dictation. Okay. So today that was sufficient for today. Tomorrow we will discuss the structure of plant cell and animal cell and different cell organelles like cell membrane, cytoplasm, nucleus, mitochondria, chloroplast, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसका डिफरेंस। देन दिस चैप्टर वुड बी कंप्लीटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।